Hazrat Muhammad's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का। होपफुली ये सीरीज भी हमारी कामयाब सीरीज होगी, जैसे 9th क्लास की सीरीज चल रही है। और इसमें पहला यूनिट है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एम्बॉडिमेंट ऑफ जस्टिस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसाफ के पैकर के तौर पे। और इसके फर्स्ट पैसेज में राइटर हमें कहता है कि हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम्स लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर एक मुकम्मल नमूना या मुकम्मल मिसाल मिलती है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु वांट टू अटेन गुडनेस, जो अच्छाई हासिल करना चाहते हैं, पाइटी नेकी हासिल करना चाहते हैं, एंड सक्सेस, और इसके अलावा कामयाबी हासिल करने के ख्वाह हैं इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ। ना सिर्फ अपनी इनफरादी जिंदगी में बल्कि अपनी सोशल यानी कि समाजी जिंदगी में भी। पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लोग रोशनी हासिल कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं टू अचीव परफेक्शन, ताकि वो मुकम्मल इंसान बन सके इन मॉरल अखलाकी तौर पे, स्पिरिचुअल रूहानी तौर पे, एंड सोशल समाजी तौर पे एरियाज ऑफ लाइफ, और जिंदगी के जो तमाम तर पहलू हैं उनमें मुकम्मल अचीव कर सकते हैं, अपने आप को कंप्लीट इंसान बन सकते हैं। He has set a very high noble ideals through his practical example। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे काम करके एक मिसाल पेश की है तमाम तर इंसानियत को, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम तर इंसानियत को, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, के वो उसे जिंदगी के तमाम तर शोबाजात में अपना सकते हैं, इसकी पैरवी कर सकते हैं। Hazrat Muhammad practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. सेकंड पैसेज आपके सामने हम पेशे खिदमत करने जा रहे हैं, जिसका टेक्स्ट हमने आपको रीड करके सुनाया है। अब यहाँ पे राइटर हमें कहता है कि हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रैक्टिकली प्रूव, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे ये चीज साबित करके दिखाई है दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, कि कोई भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुनसिफ और आदिल नहीं हो सकता देन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई भी आदिल या मुनसिफ मिजाज नहीं है। एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर की हैसियत से ही अर्न गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा इज्जत और शोहरत जो है वो कमाई है ईमानदार होने वाले की हैसियत से। फेयर एंड जस्ट बिजनेस, एक अच्छा और मुनसिफाना जो कारोबार है, कारोबारी शख्सियत, उसकी हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभरे हैं। He always had fair and just dealings with people। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों के साथ जो डीलिंग्स थी, जो रवैया था, जो बातचीत थी, वो उसकी बुनियाद रखी गई थी ईमानदारी पे और सच्चाई पे। When the Kaaba was being constructed, जब काबा की बुनियादें रखी जा रही थी, काबा को तामीर किया जा रहा था,
देयर अरोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान एक झगड़ा जो है वो पैदा हुआ है रिगार्डिंग ब्लैक स्टोन। हिजरे अस्वद का नाम दिया जाता है ब्लैक स्टोन को हमारी सादा जबान में। ही एडवाइज्ड द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा मुनसिफ जो है वो मंसूबा, सबसे ज्यादा बेहतरीन मंसूबा जो है लोगों के सामने पेश किया है और द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन के हिजर अस्वद को किस तरीके से वहां पे नस्ब किया जाए। दिस प्लीज्ड एवरीवन, इससे तमाम तर जो अरब के कबाइल थे वो खुश हो गए हैं। एंड सेव्ड देम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और वो लोग एक जो उनकी आपस में तकरार होती है कबायली बुनियादों पे, उससे भी तमाम तर लोगों को निजात मिल गई है। So this was the second passage. We are hopeful के बड़े अच्छे अंदाज में ये आपके सामने पेश किया गया है। Thank you for watching. As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed, or race. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zayd to intercede on her behalf. Hazrat Usama requested the Rasul peace be upon him to forgive her. The Rasul peace be upon him very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. थर्ड पैसेज आपके सामने पेशे खिदमत है जी। इसमें राइटर हमें कहता है कि एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पे ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जो मुकदमात इनके पास लाए जाते थे इसको मेरिट की बुनियाद पे, हक की बुनियाद पे जो है इनका फैसला करते थे विद जस्टिस एंड इक्विटी, इंसाफ और अदल के तमाम तर मेयार को मलहूज़े खातिर रखते हुए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तर फैसला जात जो हैं वो रंग की बुनियाद पे नहीं होते थे, क्रीड नस्ल की बुनियाद पे नहीं होते थे, और रेस या रंगो नस्ल से दूर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फैसला दिया करते थे। Once a Quraysh woman was found guilty of stealing, एक बार ये वाकया पेश आता है कि कुरैश की एक खातून जो है उसे चोरी के मुजरिम की हैसियत से पेश किया जाता है। Some people wanted to save her from punishment. कुछ लोग ऐसे थे जो उसको सजा से बचाना चाहते थे। In order to protect the honor of the family of the Quraysh, ताकि कुरैश की जो खानदान है उसके ऊपर कोई दाग या बदनुमा धब्बा ना लगे। They asked हजरत उसामा बिन जैद to intercede on her behalf. उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद को पेश किया कि वो उस खातून के जगह पे जो है इस मुकदमे को आगे बढ़ाए या उसमें पेश हों। हजरत उसामा रिक्वेस्टेड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू फॉरगिव हर। हजरत उसामा जो है वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ये दरखास्त रखी है कि उस खातून को माफी दे दी जाए। दी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेरी फ्यूरियसली सेड, तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मिजाजी से इसका जवाब दिया है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर सख्त मिजाज नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये चूंकि एक अदल और इंसाफ का मामला है, माशरे में जस्टिस कायम करने की बात है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा गुस्से में या सख्ती से कहा है। बनी इसराइल was ruined because of this, कि बनी इसराइल जो है उसकी तबाही भी इन्हीं बातों की बुनियाद पे हुई है। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर, के वो गरीब लोगों के ऊपर कानून जो है वो नाफिज करते थे। एंड फॉरगिव द रिच, और जो अमीर लोग थे, जो उमरा का तबका था, उसको माफी दे दिया करते थे, जिसकी बुनियाद पे उनकी तबाही जो है वो हुई है। इस पैसेज के अंदर से बेसिकली आपका एक क्वेश्चन भी है जिसको शामिल किया गया है आपके कोर्स में, उसको भी अगले स्टेजेस में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।